हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्रंट ओपन कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये 5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, जिसमें से कि कुर्ती भी निकलेगी और पैंट भी निकलेगी। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कटिंग करने से पहले मैंने फैब्रिक को ओपन कर लिया है और विड्थ वाइज डबल फोल्ड में इसे रख लिया है। रखने के बाद जो भी नीचे की साइड से ऊपर नीचे फैब्रिक है उसे हमें सीधा कर लेना है। एक सीधी स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद फैब्रिक को सीधा कर लें। अब इसकी करते हैं मार्किंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें मैं 2 इंच ऐड कर रही हूँ। तो मुझे 43 रेडी लेंथ चाहिए, मैं 45 पे मार्किंग कर रही हूँ। 45 पे ये मैं मार्क कर रही हूँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो जो भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ ले लेना है। मेरा शोल्डर यहाँ पे 15 है तो मैंने 7.5 लिया है। आर्म होल के लिए भी मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। ऊपर से शोल्डर से हाफ इंच डाउन कर रही हूँ। उसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। टॉप से 15 इंच पे वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट की फोर्थ पार्ट यहाँ पे 9.5 में ले रही हूँ और चेस्ट और वेस्ट लाइन को स्ट्रेट मिला लेना है। 2 इंच का मैं लूजिंग ले रही हूँ और लूजिंग वाले पॉइंट से जो वेस्ट के पास लिया है ना, वहाँ से फैब्रिक की फुल विड्थ जो कॉर्नर है वहाँ तक मैंने एक तिरछी लाइन से इसे मिला लिया है। नीचे से 2.5 इंच कॉर्नर के साइड से ऊपर लेते हुए एक हल्का कर्व शेप हमें दे देना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म होल का सेंटर ले लेंगे और उसके बाद आर्म होल की शेप दे देंगे। बैक के लिए है तो आप 1.5 इंच जितना आप सेंटर से ले लें, उसके बाद आप शेप दे दें। यहाँ पे बैक नेक के लिए बैक नेक की विड्थ 3 इंच रखिए और डेप्थ 1 इंच रखिए, क्योंकि ये कॉलर नेक बनने वाली है। तो चलिए ये मार्किंग हो गई, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बैक की कटिंग हो रही है, जो हमने मार्किंग की है सेम एज इट इज़ हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इसे कट कर लेने के बाद जो फिटिंग वाली मार्किंग है उस पर मैं नॉचेस लगा ले रही हूँ ताकि हमें फिटिंग देने में आराम हो। अब यहाँ पे मैंने बाकी बचे फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके बिछाया हुआ है और ओपन साइड अपनी तरफ रखा है और 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। और मार्क करने के बाद बैक पार्ट को हमें 1.5 इंच जितना छोड़ के उसके बाद बैक पार्ट को रख लेना है और सेम हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं ये थोड़ा फैब्रिक कम पड़ रहा है, जो कि मैं बाद में इसमें या तो जोड़ लूँगी या फिर इसे शेप दे दूँगी उसी तरीके से। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों कट गई। अब बैक वाले पार्ट को हटाते हुए नेक का मार्क मैंने कर लिया और ऊपर से 1 इंच जितना फ्रंट पार्ट को हमें छोटा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है, जो कि 1.5 इंच से 0.75 इंच तक का आपको दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक और फ्रंट में जो पट्टी लगेगी उसके लिए मैं यहाँ फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो नेक विड्थ मैंने 3 लिया है, उसमें 2 इंच ऐड करके यानी 5 इंच पे मैं ये, और जो विड्थ है नीचे स्ट्रेट फैब्रिक की वो 2 इंच मैं ले रही हूँ और कुछ इस तरह से मैं ये कट कर ले रही हूँ। आगे भी ये आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने क्या किया है, इसका क्या यूज़ होगा। और पूरी लेंथ की हमें ये पट्टी कट कर लेनी है। तो यहाँ पे ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बाकी बचे फैब्रिक में से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए पहले इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है और जो ये कट लगाया हुआ था नेक विड्थ की, ये देखिए 3 इंच पे मैंने लगाया है और नेक की जो डेप्थ रहेगी वो भी 3 इंच पे रहेगी। और कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेना है। फ्रंट का 1.5 इंच छोड़ के ही ये मैं 3 इंच का यहाँ बॉक्स बना रही हूँ और यहाँ पे ये शेप दे देना है। उसके बाद ओपन साइड से जहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के अंदर की साइड 1.5 इंच पे कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है और उसके बाद सेम नेक की शेप में हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद जो 1.5 इंच पे मैंने अंदर की साइड मार्क किया है वहाँ पे भी हाफ इंच जितना कट लगा लूँगी। अब जितना सिलाई मार्जिन आपका जाता हो उतना ही कट लगाना है। मैंने हाफ इंच जितना कट लगाया है। अब एक पार्ट को रखते हैं साइड में और एक पार्ट को सिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पट्टी कट कर ली थी पहले से 5 इंच चौड़ी जो पट्टी मैंने ऊपर से दिखाई थी और नीचे जाने के बाद वो
2 इंच चौड़ी थी ये पट्टी। नीचे जो जॉइंट लगाना था वो मैंने लगा लिया है। सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रखते हुए जहाँ तक मैंने कट लगाया है ना ऊपर से, वहाँ तक हमें सिलाई नहीं करना है। जहाँ से कट लगाया है वहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इसे सिलने से पहले एक पिन की हेल्प से इसे मैं टक कर ले रही हूँ ताकि ऊपर जो नेक है वो इधर उधर फैले ना, उसमें कोई गड़बड़ ना आए बाद में हमें। तो यहाँ पे बस सेम शेप में जहाँ से कट लगाया है वहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। वहाँ पे कर्व हल्का जो था वो सिल लिया और उसके बाद स्ट्रेट सिलाई हमें नीचे तक लगा लेनी है। और उसके बाद आप इसके नेक को कट कर लें। ये जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। जो हमारी शेप है नेक की ना, सेम शेप में ही हमें इस फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है, कुछ इस तरह से। और जहाँ पे कट है वहाँ पे कट लगा लेंगे और छोटे छोटे से कट लगा देंगे यहाँ कर्व पार्ट पे। स्ट्रेट वाले पार्ट पे हमें कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे सीधी साइड टर्न कर लेंगे। कॉर्नर के पास अच्छे से कुछ पिन के हेल्प से या फिर पेंसिल की हेल्प से इसे कॉर्नर को अच्छे से निकाल लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसे निकालने के बाद आप चाहें तो प्रेस लगा लें। यहाँ पे ये कॉटन फैब्रिक था तो मैं इसे नेल की हेल्प से प्रेस कर ले रही हूँ। इससे भी हमारा काम हो जाता है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे अभी ही सिलाई लगा के इसे फिट कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर ओपन वाला पार्ट है ना उसे भी मैं सिल दूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे नेक को सिल देती हूँ। नेक और अंदर वाली जो लाइनिंग है उसे हमें सिल लेना है। इसी तरीके से सेम मेथड से आपको दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हमें बैक नेक को कंप्लीट करना है। तो चलिए बैक वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। तो बैक नेक यहाँ तो मैंने 1/2 इंच पे कट करके रखा हुआ था। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। तो शोल्डर से दोनों फ्रंट और बैक हमें ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर रखते हुए फ्रंट वाले पार्ट का दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा और ये फ्रंट नेक वाला जो थोड़ा सा फैब्रिक था ना उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा हो ना तो वो आप अंदर की साइड ही रखें ताकि वो कट करके निकल जाए। सेम तरीके से हमें दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। यहाँ पे हमारी दोनों शोल्डर ज्वाइन हो चुकी है। अब हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। फ्रंट जहाँ से हमने कटिंग की हुई थी ना वहाँ पे दोनों का फ्रंट हमें इकट्ठा एक जगह रखना है और कुछ इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ ताकि मैं सही से मेज़रमेंट ले सकूँ। कॉलर हमारी परफेक्ट कटेगी तभी जब हम परफेक्ट मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पे इस शेप को हमें मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा 7 आ रहा है। मैं एक बार और फिर से आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। आप जितनी अच्छी मेज़रमेंट लेंगे, परफेक्ट मेज़रमेंट लेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी कॉलर बन के आएगी। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर को डबल में फ़ोल्ड कर रखा है। इसकी विड्थ मैंने 8 इंच ली हुई है और 1 साइड से 7 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। इसकी जो हाइट रहेगी वो 3.5 मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 3.5 पे वापस से मार्क करके और फिर इन सारे पॉइंट्स को मिला लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद नीचे की साइड से 3.5 पे एक मार्क करेंगे और ओपन वाली साइड से नीचे की तरफ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और ये जो 3.5 पे मार्क किया है उसे उस पॉइंट से मिला लेना है। इसे सीधी लाइन से नहीं मिलाना, हल्का कर्व की तरफ से मिलाना है। ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ 1/2 इंच कुछ इस तरह से और नीचे वाले पॉइंट से तिरछी लाइन से मिला लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें 7 इंच चाहिए था राउंड में ना कॉलर के लिए, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे और जहाँ पे 7 इंच मार्क आ रहा होगा वहाँ पे एग्जैक्ट मार्क करके और ऊपर जैसे स्ट्रेट लाइन मिलाई थी ना सेम वैसे ही लाइन मिला लेनी है। बस 7 इंच पे वो लाइन होनी चाहिए। इधर बंद वाली साइड से ऊपर से 0.25 इंच नीचे की तरफ लेंगे और कुछ इस तरह से हल्का कर्व देते हुए मिला लेना है बाहर की लाइन की तरफ से। अब यहाँ हमारा कॉलर बन गया है। एग्जैक्ट सेम जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमें कट कर लेनी है। इसे कट कर लेने के बाद एक फैब्रिक पे इसे हमें पेस्ट कर लेना है।
फैब्रिक की विड्थ इससे दुगनी होनी चाहिए, ये देखिए। और नीचे कर्व वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और ऊपर कॉर्नर वाला पार्ट ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि इसे हमें आगे डबल फोल्ड करना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमें फोल्ड करना है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। नीचे 1/2 इंच जितना या 0.25 इंच जितना, जो कि हमारी सिलाई में चला जाए, नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है, जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तीनों साइड से हमारी मार्जिन होनी चाहिए। नीचे वाला साइड कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद इसे हाफ फोल्ड कर लेना है और 3 साइड पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें, ये जो पेस्टिंग पेपर हमने पेस्ट की है ना, सेम इसी के एकदम पास में हमें सिलाई लगानी है, ना इसके ऊपर और ना ही इससे ज़्यादा बाहर। सेम जैसे हमारा पेस्टिंग पेपर चिपका हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद नीचे के साइड से 1/2 इंच जितना छोड़ते हुए कट कर लेंगे और ऊपर और दोनों साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल लेना है। ऊपर कर्व जैसा शेप आएगा हल्का, वहाँ पे हमें नॉचेस लगा लेनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और ऊपर की जो दो कॉलर की कोन है, इसे यहाँ पे नॉच लगा के कट कर लेना है। और कॉर्नर हमें बहुत ही अच्छे के साथ सफाई के साथ निकालनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और पिन या फिर कुछ भी शार्प चीज़ की हेल्प से आप कॉर्नर को अच्छे से निकाल लें। निकालने के बाद आप चाहें तो इसे प्रेस कर लें ताकि ये कॉलर जो है अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे मैं कॉलर निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिन का हेल्प लिया है कॉलर को निकालने में। ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब इसे हमें कुर्ती के साथ ज्वाइन करना है, तो उसके लिए पहले इसकी सेंटर को मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी सी नॉच लगा ले रही हूँ। कॉलर जब भी ज्वाइन करें सेंटर से ही ज्वाइन करें। अब कुर्ती के फैब्रिक को ले लेंगे और बैक के सेंटर को भी मार्क कर लेंगे। बैक के सेंटर से ही इसे अटैच करना हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है और बैक के सेंटर से मैं इसे अटैच करना स्टार्ट करूँगी। मैं राइट साइड पे अटैच कर रही हूँ, सॉरी रॉन्ग साइड पे अटैच कर रही हूँ। रॉन्ग साइड से सेंटर से अटैच करते हुए एक साइड सिल लेंगे, फिर उसी तरीके से सेंटर से सिलाई करते हुए दूसरी साइड तक हमें इसे सिल के रेडी कर लेना है। वीडियो में अगर कहीं भी आपको लगे कि स्पीड बहुत तेज़ है तो आप सेटिंग में जाके स्पीड कम करके उसे देख सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब जो सिलाई हमने की है उसे अंदर की तरफ करते हुए ये कॉलर का जो सिला हुआ पार्ट है ना, उसे कवर करेंगे और अंदर वाली सिलाई को कवर करते हुए इसे हमें सिल लेना है। सीधी सिलाई लगाते जानी है, जैसे हमारा शेप है ना, सेम शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से शुरू करते हुए दूसरे साइड तक एंड करना है। इसे कंप्लीट करने के बाद नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कॉलर जॉइन हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड से जो हमने पट्टी लगाई है ना, बॉटम की साइड से लेना है एक साइड से, और अच्छे से बराबर से फोल्ड करते हुए, अगर आपने प्रेस लगाया हो तो बढ़िया है, और 0.25 जितना मार्जिन ले ले, या फिर एक पैर जितना जो बोलते हैं ना, उतना आप मार्जिन लेके सीधी सिलाई लगाते स्टार्ट करें। और एक बॉटम की तरफ से स्टार्ट करते हुए पूरे कॉलर में ही उतना ही मार्जिन लेंगे जितना आप नीचे से मार्जिन ले रहे होंगे, 0.25 जितना या एक पैर जितना, आप जो भी बोल लो, उतना आपको मार्जिन लेते हुए पूरे में ही कुछ इस तरह से इसे हमें सिल के कंप्लीट करना है। सेम सिलाई हमें कॉलर के ऊपर भी लगा लेनी है। ये देखिए, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम कॉलर पे भी उतना ही डिस्टेंस लेते हुए हमें एक साइड से स्टार्ट करना है और दूसरे साइड तक एंड करना है। इसे स्टिच करके दूसरे साइड तक हमें ले जाना है। ये देखिए, कॉलर से नीचे उतरने के बाद भी सेम उतना ही मार्जिन लेंगे और इस साइड भी वैसे ही सिल के नीचे तक सिल लेना है। इसे कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक ऑलमोस्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी का जो अंदर का फैब्रिक है, या तो आप उसे कट करके हटा सकते हैं, नहीं और भी फिनिशिंग के लिए आप उसे अंदर से तुरपाई कर लें। ये देखिए, ये हमारा नेक बन के कंप्लीट हो गया। ये जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, कुछ इस तरह का लुक आएगा, ये ओवरलैप का लुक देगा। और यहाँ पे आप सीधे में पूरे में बटन लगा लें कुछ कुछ डिस्टेंस पे।
अब मैंने यहाँ पे स्लीव ली हुई है, नॉर्मल मैंने एल्बो लेंथ स्लीव ली हुई है और नीचे से जो इसकी विड्थ है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हुई है। यहाँ पे ये स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ मैंने 2 इंच दिखाई है और इसकी लेंथ मैं अपने आर्म राउंड के अकॉर्डिंग या फिर जो भी मतलब मैंने फिटिंग वाली ली हुई है उसके अकॉर्डिंग 7 इंच आ रही थी। सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए इसे और सेंटर पे नॉचेस लगा लिए हैं दोनों साइड। रॉन्ग साइड पे राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और एक साइड से स्टार्ट करेंगे। सेंटर पे मैंने पिन कर लिया है और जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना हाफ इंच जितना, उसका मैं यहाँ पे प्लीट्स बना लूँगी। सेम उसी तरीके से दूसरे साइड से भी इक्वल करते हुए जो भी एक्स्ट्रा है सेंटर पे उसकी प्लीट्स बना लेनी है। आप चाहो तो गैदरिंग भी बना सकते हो और सीधी सिलाई लगा लेनी है। नीचे से फैब्रिक को अंदर की तरह हाफ इंच फोल्ड करते हुए जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसे ओवरलैप करते हुए, उसे कवर करते हुए हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे ये हमारा स्लीव ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इतना से ही लुक बहुत अच्छा बन के आ जाता है। यहाँ दोनों मैंने स्लीव्स कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं नॉर्मली जैसे स्लीव अटैच करते हैं ना वैसे ही स्लीव अटैच कर लूँगी। सेंटर से मैंने मेज़र करके देख लिया एकदम बराबर है, तो एक साइड से स्टार्ट करूँगी और दूसरे साइड तक इसे सिल के कंप्लीट कर लूँगी। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाली साइड की भी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इसे अटैच करने के बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये हमारा स्लीव हो गया। अब मैं आपको फिटिंग की सिलाई लगाना दिखाती हूँ। ये देखिए, जो भी फिटिंग मार्जिन था ना सेम मैंने उसे लेते हुए वेस्ट तक जो फिटिंग की मार्जिन हमने लगाई हुई है, मार्किंग की हुई है, वैसे करना है। और उसके बाद हाफ या 1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरे नीचे तक इसे हमें सिल के कंप्लीट करना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब नीचे का घेर वाला पार्ट बचा है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाली स्ट्रिप थी ना उसे मैं नीचे से अच्छे से बराबर से कट कर लूँगी। कुछ इस तरह से अंदर से डबल फोल्ड कर लेना है हमें नीचे की साइड से और इसे पूरे घेर में सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, बट सिलाई लगा के ये फैब्रिक ऐसा था कि इसमें ज़्यादा सिलाई पता नहीं चलनी थी, इस वजह से कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं इसके पूरे घेर में नीचे की साइड सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद हम बटन अटैच कर लेंगे और हमारी कुर्ती एकदम रेडी हो जाएगी। तो मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।